गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में बेटा मैं आपको सार्वजनिक, निजी तथा वैश्विक उपक्रम में बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बहुत से राष्ट्रों में व्यापार करने वाली कंपनी। वास्तव में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है और बहुराष्ट्रीय निगम है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम एक से अधिक देशों में फैली हुई है, अर्थात इनका वस्तुओं का उत्पादन तो किसी एक देश में होता है जहाँ पे वो जन्म लेती है, लेकिन इनका जो वितरण होता है वो विभिन्न देशों में होता है। चूँकि एक ही देश में पंजीयन होने, उत्पादन होने और अनेक देशों में इनका विक्रय होने के कारण ही हम इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। वास्तव में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो अनेक देशों में कार्य करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी पर जो स्वामित्व होता है वो किसी एक देश का होता है। वर्तमान में विश्व में 40,000 बहुराष्ट्रीय निगम काम कर रहे हैं, जिनके पास विश्व की कुल निजी संपत्ति का 1/3 भाग है और जिसकी बिक्री प्रति वर्ष 60,000 करोड़ डॉलर से भी अधिक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि कोका कोला, सुजुकी, कोलगेट पामोलिव, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी कोला आदि। तो बहुत सामान्य शब्दों में फिर से मैं बोलूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जिनका पंजीयन तो एक स्थान पे होता है, एक देश में होता है, अर्थात जिन लोग वस्तु का उत्पादन एक देश में करते हैं लेकिन उनका जो व्यापार है वो विभिन्न देशों में फैला होता है, तो उसे हम कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी की कुछ विशेषता है। पहला है विपुल वित्तीय संसाधन। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा वित्तीय संसाधन होते हैं। उनमें इतनी सामर्थ्यता होती है कि वे सभी देशों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। कोष उपयोग क्षमता। ये जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं इनके पास उच्च स्तर की कोष उपयोग क्षमता होती है, क्योंकि वह एक देश में कोष अर्जित करता है और उसी को दूसरे देश में प्रयुक्त करता है। अगला है बाजार की पूर्ण जानकारी। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होते हैं इनको बाजार की पूरी जानकारी होती है, समस्त बाज़ारों की। उच्च टेक्नोलॉजी की विशेषताएं। ये जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं इनके पास आधुनिकतम तकनीक होते हैं और आधुनिक तकनीक होने के कारण वह संबंधित देशों में शोध एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना कर सकता है। कहना चाहिए कि उत्पाद नवाचार। नवाचार का मतलब होता है नया कुछ नया करना, नवीन तरीके को अपनाना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। नवाचार मतलब अपने विभाग में एक खोज और अनुसंधान विभाग की स्थापना करना और कुछ ना कुछ नए तकनीक को विकसित करना, जिससे कि वहाँ पर नई चीज़ें बनती रहें। तो ये है नवाचार। तो ज़्यादातर जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होते हैं उन लोग अपने उत्पाद की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार लाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से इन लोग उत्पाद में नवाचार बनाए रखते हैं। तो ये मैंने बताया बहुराष्ट्रीय निगम का आशय और इसकी विशेषता। उसी प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनी के कुछ लाभ भी हैं, जैसे कि पहला विदेशी पूंजी का आगमन। बहुराष्ट्रीय कंपनी के कारण ही विकासशील देश, मतलब जो हमारे मेहमान देश होते हैं, उनमें तेज़ी से औद्योगिकीकरण के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से विदेशी पूंजी का आगमन होता है। उन्नत टेक्नोलॉजी, चूँकि इनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं होती इसलिए लोग उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। रोजगार के अवसर का सृजन। इस प्रकार के जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होती है और कर्मचारियों को ये लोग ऊंचा वेतन देके उनके कैरियर को ऊंचा करने का अवसर प्रदान करते हैं।
विदेशी विनिमय में वृद्धि। ये जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं ये निर्यात बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता को कम करने का जो प्रयास है वो करते हैं, निर्यात को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करना। तो इस तरीके से ये था बहुराष्ट्रीय निगम के लाभ। इसके अलावा हम और भी बोल सकते हैं जीवन स्तर में सुधार। आज बहुराष्ट्रीय कंपनी के कारण ही चूँकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उन लोग प्रदान करते हैं जिससे कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा बहुराष्ट्रीय कंपनी का आशय, इसकी विशेषता, इसके लाभ। थैंक यू।